Introduce yourself. सर, मेरा नाम हिमांशु साहू है और मेरे पिताजी का नाम शेषमणि साहू है और मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सिंगरौली जिले से ही की है और फिर इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज से BA LLB की। आप मुझे बता सकते हैं कि सूट क्या होता है और कहाँ डिफाइन है? जी मैम CPC में सूट वर्ड कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन इससे जो रिलेवेंट ऑर्डर और सेक्शन है वो ऑर्डर 7 प्लेंट है, कहीं ना कहीं सूट की तरह ये भी डील करता है और सेक्शन 9 है। और फिर अगर सूट वर्ड डिफाइन किया जाए तो कहीं है नहीं, लेकिन एक लैंडमार्क केस है हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ देहरादून, इसमें सूट वर्ड को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। सेक्शन 11 CPC पढ़ा है? सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा की बात की गई है। तो सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन 1 मैम मैंने पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैम, सॉरी मैम। चलिए मुझे बताइए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कोर्ट कंसीडर करती है जब किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को पनिश करती है। ठीक है, कोई से भी फैक्टर्स बता दीजिए जो आपको याद आ रहा है। इसमें पहले 4-5 फैक्टर्स हैं जो कोर्ट देखता है। पहले है मैम नेचर ऑफ क्राइम। तो नेचर ऑफ क्राइम में कोर्ट ये देखेगा कि जैसे कि उसमें क्राइम का नेचर कैसा है, या तो बहुत ही सीरियस है या फिर उससे भी एक्सटेंड जाए तो हीनियस नेचर का ऑफेंस है। फिर इसके बाद देखेगा मैम एक्यूज्ड का पास्ट रिकॉर्ड, तो उसमें उसने कोई प्रीवियस कन्विक्शन किया या नहीं। फिर इसके बाद मैनर ऑफ क्राइम भी देख सकते हैं कि जिसने वो जो ऑफेंस किया है वो कौन से मैनर से किया है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे न्यूज में बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसमें कई तरह के ऑफेंस हो रहे हैं, बहुत ही एक ग्रेवियस और उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी है। तो और फिर एक फैक्टर और देखा जा सकता है मैम, उसको प्रोबेशन ऑप्शन भी दिया जा सकता है। और फिर मैं एक बहुत ही नेचुरल जैसा फैक्टर देख सकता है कोर्ट की डिपेंडेंसी, उसकी फैमिली में डिपेंडेंसी क्या है, क्योंकि उस एक एक्यूज्ड के वजह से उसके फैमिली में कितने लोगों को प्रभाव पड़ेगा उनके लाइफ। अगर एक व्यक्ति है जिसको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था दिसंबर 2024 में, है ना, डिफेमेशन का सूट है, दिसंबर 2025 तक उसे वाद दायर कर देना चाहिए था क्योंकि 1 साल का परिसीमा काल होता है, लेकिन उसने वाद दायर किया है जनवरी 2026 में। तो अब कोर्ट का क्या रुख होना चाहिए इस बात के प्रति? इसमें मैम अगर इसको देखा जाए अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन है तो मैम इसमें लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर से बाहर ज्यादा हो गया है, 2 महीने एक्स्ट्रा हो गया है। तो कोर्ट मैम इसमें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इस सूट को एडमिट नहीं करेगी और चाहे डिफेंडेंट कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन ले, पर कोर्ट इसको एडमिट नहीं करेगी सूट सेक्शन 3 लिमिटेशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू तो अच्छा रहा, लेकिन कुछ कमियां हैं जो मैं आपको थोड़ा सा, जैसे बाकी सर ने तो बता ही दिया है। एक तो आप शब्दों का चयन ठीक से करिए, है ना, आप बोलते ठीक हैं, लेकिन एक तो ये थोड़ा सा ज्यादा, जब आप बोले ना तो आप बोलने में हड़बड़ी मत करिए, आप थोड़ा शांति से बोलिए। जैसे हमने आपसे कोई सवाल पूछा है तो 2 सेकंड पॉज लीजिए, अपने दिमाग में फ्रेम करिए, उसके बाद बोलिए। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आपसे सवाल पूछा जाता है और आप तुरंत जवाब देने के लिए जंप करते हैं, तो ये मत करिए। इससे ना कई बार, अभी तो देखिए आपसे जो सवाल पूछे गए लकीली आपको सारे आ गए, है ना, आपको जानकारी है। कहीं कहीं ऐसा होता है हमको अगर सवाल का जवाब नहीं आता है तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता, आप एकदम कोशिश करते हो जवाब देने की। आप कोशिश करो कि थोड़ा रुको और फिर जवाब दो, ठीक है। और जब आप सॉरी बोल रहे हो किसी भी आंसर के लिए, आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, होता है ना, सारी जानकारी हमको नहीं होती है या सब नहीं याद आता है, लेकिन तब आप ऐसा बोलिए कि मैंने पहले पढ़ा था, या उससे रिलेटेड कोई बात भी आपको याद है, ठीक है, उससे रिलेटेड। सपोज सेक्शन 6 के लिए पूछा है, क्वेश्चन अंदर से पूछा, लेकिन आप इतना मेंशन कर सकते हो कि मैम ये सेक्शन 6 में है, लेकिन बाकी जानकारी मुझे अभी नहीं है या बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी, ठीक है। एटलीस्ट उससे रिलेटेड कोई बात भी आप बता दोगे ना तो भी वो सफिशिएंट है, ठीक है। थैंक यू सर मैम फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। वो मैं इन पॉइंट्स पे